हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मंगल की और किस तरह से जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा करने से मंगल ग्रह जो है हमारे मंगल ग्रह को बल मिलता है। और कुछ हम यहाँ पर हनुमान जी की जिंदगी से प्रेरणा लेते हुए मंगल की क्वालिटीज को भी देखेंगे कि हनुमान जी ने किस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर जो कठिन से कठिन कार्य थे उनको किया था और उससे कैसे हम अपने मंगल को इम्प्रूव करने के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। तो हनुमान जी किस तरह से हमारे मंगल को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, तो ये भी इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंदर मेनली हम बात करेंगे हनुमान जी और मंगल के बारे में और दोनों का आपस में किस तरह से एक अच्छा रिलेशन निकल के आता है, तो इसके ऊपर भी बात की जाएगी। उससे पहले बहुत छोटी सी अपडेट की करेंटली हमारी जो बुक है अमेजन पर अवेलेबल है, लर्न एस्ट्रोलॉजी बेसिक एंड एडवांस कंसेप्ट। तो जरूर जाकर आप बुक को चेकआउट करिएगा। 10% का डिस्काउंट कूपन पेपर बैग के ऊपर चल रहा है और अभी 3 या 4 डेज के लिए अमेजन ने ई बुक को फ्री में इस समय अवेलेबल भी किया हुआ है, तो वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे जो करेंटली कोर्सेज हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी टीच करते हैं, 7 एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज की डिटेल भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, वो भी जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। और रिसेंटली हम कालचक्र दशा का कोर्स भी लेकर आ रहे हैं जो कि लाइव कोर्स होगा, तो उसमें भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जो नीचे नंबर दिया हुआ है, आपके पोस्टर के अंदर जो नंबर दिया उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बात करें कि हनुमान जी के व्यक्तित्व के ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात करें और उसको मंगल से जोड़कर देखें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मंगल के जो कारक तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो कारक तत्व मंगल का होता है वो साहस होता है। मंगल का कारक तत्व यानी कि हमारी जिंदगी में जो पराक्रम होता है, साहस होता है, तो कहीं ना कहीं वो मंगल का कारक तत्व होता है। और आप हनुमान जी से भी इसको जोड़कर देखिए कि हनुमान जी जब हनुमान जी को लंका जाना था, भगवान राम ने हनुमान जी को और पूरे वानर सेना को ये आदेश दिया कि आप लंका जाइए और लंका जाकर सीता जी की खोज करके आइए, सीता जी का पता लगा कर आइए। तब सारे वानरों ने उस समय जब समुद्र के पास गए तो सारे वानरों ने देखा कि अभी समुद्र को पार करना है, लेकिन कोई भी वानर इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि वो समुद्र को पार कर पाएंगे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाया कि हनुमान तुम इस समुद्र को लांघ सकते हो। तो हनुमान जी ने बिल्कुल भी नहीं घबराए हनुमान जी, और हनुमान जी ने उस समुद्र को पार किया और वहां पर जाकर सीता माँ का पता उन्होंने लगाया। तो ये इससे हमें देखिए कितनी अच्छी सीख मिलती है कि ये अच्छे मंगल की निशानी है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा अच्छे मंगल अच्छा हो तो हमें लाइफ के अंदर साहस दिखाना चाहिए, पराक्रम दिखाना चाहिए। जो भी लाइफ की सिचुएशंस हैं उन सिचुएशन से हमें किसी भी तरह की सिचुएशन से घबराना नहीं चाहिए हमें, तो ये भी हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। अब आप देखिए कि जब हनुमान जी को लंका के अंदर बंदी बनाया गया था, तब हनुमान जी को जो राज दरबार था रावण का, वहां पर हनुमान जी को लेकर आया गया। और उस दरबार में चारों तरफ वहां पर जो थे वो राक्षस गण बैठे हुए थे, सामने रावण बैठा हुआ था। आप सोचो कि हजारों राक्षसों की भीड़ में हनुमान जी अकेले थे। ऐसे में कोई भी अगर नॉर्मल इंसान होगा वो डर जाएगा, लेकिन हनुमान जी ने वहां पर हल्का सा भी हनुमान जी को डर नहीं लगा। और हनुमान जी ने रावण की आंखों में आंखें डालकर ये बात बोली कि अगर रावण तुमने सीता माँ को वापस नहीं किया तो तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि इतने सारे दुश्मनों की भीड़ में इतनी निडरता के साथ जवाब देना, तो ये कहीं ना कहीं हनुमान जी की क्वालिटी थी। और यही एक अच्छे मंगल की पहचान भी होती है कुंडली के अंदर, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मंगल जैसा भी हो, अगर हम अच्छे रिजल्ट दे, तो हमें भी हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। हर छोटी से छोटी समस्याओं को में घबराना नहीं चाहिए और समस्याओं से ऊपर उठकर हमें आना चाहिए। ये हमें हनुमान जी से सीखने को मिलता है। मंगल को इस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे देखिए बात करते हैं, एक बहुत सुंदर प्रसंग सुंदरकांड के अंदर आता है कि जब हनुमान जी जो थे वो समुद्र को पार कर रहे थे, उस समय देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की राक्षसी को भेजा। और सुरसा नाम की जो राक्षसी थी उसने हनुमान जी को बोला कि मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगी और मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि सुरसा जी से कहा कि माता, मैं भगवान राम के लिए एक संदेश लेकर जा रहा हूँ सीता माँ की खोज के लिए। मैं सीता माँ की खोज करके आ जाऊंगा, उसके बाद फिर तुम मुझे अपना जो निवाला है वो बना देना। लेकिन सुरसा ने उस बात को नहीं माना और सुरसा ने कहा कि मैं तुम्हें अभी खाऊंगी। तो सुरसा ने फिर अपना मुंह बड़ा करना शुरू किया और हनुमान जी ने फिर अपना साइज बड़ा करना शुरू किया। और सुरसा अपना जो मुंह का साइज है वो बढ़ाती गई बढ़ाती गई बढ़ाती गई, और इधर हनुमान जी भी अपना साइज जो थे वो बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए।
तो देखिए इससे हमें ये सीख मिल रही है कि जब सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाना शुरू किया, मतलब जीवन में जो कठिनाइयां आई, उन कठिनाइयों ने जब पर फैलाना शुरू किया, अपना कठिनाइयों ने बढ़ना शुरू किया जिंदगी के अंदर, तो हनुमान जी घबराए नहीं, उन्होंने भी अपना साइज वहां पर बढ़ाया। इसी तरह से जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति चाहता है कि चार्ट में मंगल अच्छा रहे, मंगल की क्वालिटी अच्छी रहे, तो वो कितनी भी परेशानियां बढ़ती चली जाएं, वो कभी भी उन परेशानियों से घबराता नहीं है, उन परेशानियों से वो हार नहीं मानता है। कोई भी चाहे आपकी लाइफ के अंदर परेशानी है, हनुमान जी को देखिए, जब सुरसा आई, सुरसा ने अपना मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने भी अपना साइज बढ़ाया। तो ये इस बात का प्रतीक है कि जब भी लाइफ में समस्याएं बढ़ती हैं तो हमें भी अपने साहस को, पराक्रम को बढ़ाना है। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं इससे लर्निंग मिलती है, हम हनुमान जी की जिंदगी से हम अपनी जिंदगी में जोड़कर इसे देखते हैं। अब आप देखिए, हनुमान जी तो वानर थे, और वानर होने के साथ में हनुमान जी जो थे, पराक्रम इतना अच्छा था, बल इतना अच्छा था कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरे पास साधन कितने हैं। वो सीधे जाकर लंका चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने लंका के अंदर आग लगा दी, रावण से जाकर बात करके आ गए। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरे पास कोई वाहन नहीं है या मेरे पास कोई बहुत अच्छा हथियार नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने सीधे, उनकी निगाहें उनके लक्ष्य के ऊपर थी कि भाई मुझे जाना है और मुझे सीता माँ की खोज करके आना है, तो डायरेक्टली उन्होंने अपने लक्ष्य की तरफ निगाहें रखी। तो अगर हम भी चाहते हैं ना कि हमारा लाइफ के अंदर मंगल अच्छा हो, हमारा जो चार्ट का मंगल है, हमारा हॉरोस्कोप में मंगल है, वो अच्छा हो, तो हमें जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं हमारे काम को करने के लिए, हमें उन्हीं रिसोर्सेज के सहारे अपने लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। अब आप सोचिए, लाल बहादुर शास्त्री थे, और ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे नेताओं के, जिन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़कर पढ़ाई करी और बाद में जाके वो देश के प्रधानमंत्री बने या देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने तो कभी भी ये चिंता नहीं की कि यार मेरे पास तो अच्छी कॉपी किताब नहीं है, मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, या मेरे पास तो ये नहीं है। उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा, जो भी उस समय अवेलेबल था, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य के ऊपर निगाहें रखी, और जो भी रिसोर्सेज थे ना, उन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी निगाहें मेरे गोल की तरफ है, मुझे अपने गोल तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने गोल तक पहुंचना है। तो ये एक अच्छे मंगल की क्वालिटी होती है कि आपके जीवन के अंदर भले ही सुविधाएं कम हो, आपके जीवन के अंदर भले ही आपको आगे बढ़ाने के लिए चीजों का उतना सपोर्ट ना हो, लेकिन आपका जो निशाना है वो अर्जुन की आंख की तरह अपने निशाने पर होना चाहिए, अपने टारगेट पर होना चाहिए, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप अपनी सारी की सारी जान आप लगा देंगे, तब आपका मंगल जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो ये भी हमें बहुत अच्छी प्रेरणा है जो हनुमान जी से भी मिलती है कि अपने लक्ष्य के ऊपर निगाहें हमेशा रखनी चाहिए। आप देखिए, जब हनुमान जी जो थे, हनुमान जी जब बहुत छोटे थे, तो उन्होंने आसमान में सूरज को देखा और उन्हें लगा कि ये जो सूरज है ये तो एक गोला है या एक सेब है जिसको मुझे खाना है। तो उन्होंने ये थोड़ी सोचा उस समय कि यार सेब तो बहुत दूर है, मैं उस सेब तक कैसे पहुंचूंगा, मैं कैसे उस सेब को पकड़ूंगा। उन्होंने तो सीधे अपना आसमान में छलांग लगाई और उड़ते उड़ते उसके पास चले गए वो, और जब तक उन्होंने सूरज को अपने मुंह के अंदर डाला नहीं, तब तक वो वापस नहीं आए। मतलब जब तक लक्ष्य को हासिल नहीं कर लिया हनुमान जी ने, तब तक उन्होंने हार नहीं मानी। तो यही हमें अपनी जिंदगी में करना है, हारो मत, हार को हराओ। यही हनुमान जी हमें प्रेरणा देते हैं, यही से ही मंगल अच्छा होगा। जिस भी व्यक्ति का चार्ट के अंदर मंगल अच्छा होगा, वो कभी भी परेशानियों से घबराएगा नहीं, वो कभी भी समस्याओं से पीछे हटकर नहीं भागेगा। वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि जितना भी सुविधाएं उसको दे रखी हैं, उन सुविधाओं का यूज करते हुए वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे, अपने लक्ष्य तक लेकर जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, लगन में मंगल बैठा हुआ है, और आप देखिए उन्होंने अपनी जिंदगी में चाय तक बेची हुई है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ या मैं गरीब इंसान हूँ। उन्होंने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज था, उस अवेलेबल रिसोर्सेज के सहारे वो आगे बढ़ते चले गए, और आज पिछले 25 सालों से देश के सर्वोच्च पद के ऊपर हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। अच्छे मंगल की अगर आपको परिभाषा देखनी है तो नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में देखिए, लगन में मंगल बैठा हुआ है। एक अच्छा मंगल जो होता है इंसान को हमेशा ये सलाह देता है कि आगे बढ़ो, कभी भी हमेशा जो नॉर्मल आपका रूटीन है वो चलिए, लेकिन मेहनत हमेशा करते रहिए, कभी भी मेहनत से पीछे मत हटिए, मेहनत आपकी हमेशा अच्छी रहना चाहिए। हमारे अक्षय कुमार जी को देखिए, अक्षय कुमार जी का मंगल का लगन है, तो अक्षय कुमार जी के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि भाई सुबह 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, रोज काम पर जाते हैं। तो ये अच्छे मंगल की निशानी है
व्यक्ति अपना टाइम खराब नहीं करता है, व्यक्ति हमेशा लक्ष्य की तरफ अपना निगाहें रखता है, कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करता है, फिजूल में टाइम बर्बाद नहीं करता है। तो ये सब अच्छे मंगल की क्वालिटीज हैं, तो ये हमें अपने अंदर लेकर आनी है ताकि हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चल सके। मंगल का एक कारक तत्व देखिए भूमि भी होता है। हम सब जानते हैं कि जो मंगल है वो भूमि के कारक होते हैं। तो ये भी बहुत डिपेंड करता है भूमि से। यहाँ पर मतलब है कि जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं, अगर हम अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो हमारा आचरण भी अच्छा हो जाएगा। सत्संग वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी सत्संग करने लग जाएंगे। या अगर हम ऐसे लोगों के साथ में रह रहे हैं जो हमेशा लोगों की बुराई कर रहे हैं, लोगों के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो हमारे मन के अंदर भी डेफिनेटली ये चीजें आएंगी कि हम भी लोगों की बुराई करना शुरू कर देंगे, लोगों के बारे में गलत बोलना शुरू कर देंगे। अगर आप भजन करने वाले लोगों के साथ में रहेंगे तो आप भजन करेंगे, और अगर आप बुराई करने वाले लोगों के साथ में रहेंगे, निंदा करने वाले लोगों के साथ में रहेंगे, तो आप भी लोगों की निंदा करेंगे। अब हनुमान जी देखिए किस तरह से हनुमान जी ने यहाँ पर जो था अपनी स्ट्रेटजी लगाई। जब हनुमान जी लंका गए तो लंका जाकर हनुमान जी विभीषण से मिले और उन्होंने विभीषण को समझाया कि तुम क्या कहाँ राक्षसों के बीच में रह रहे हो, तुम इतने देवता समान आदमी हो, भगवान राम का भजन करते हो, तुम इन दैत्यों के बीच में मत रहो, तुम भगवान राम की शरण में जाओ। तो उन्होंने क्या किया, देखिए भूमि बदलवाई उन्होंने विभीषण की भूमि चेंज करा दी और विभीषण को लंका से लेकर वो भगवान राम की शरण के अंदर ले गए। तो आप देखो मंगल ने किस तरह से यहाँ पर काम किया। हनुमान जी ने विभीषण की भूमि जो थी वो दानवों की भूमि से उसे हटाकर जो भगवान राम साक्षात भगवान थे उनकी शरण में उनको लेकर गए। तो यहाँ पे हनुमान जी ने मंगल का जो एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व का परिचय दिया कि हमेशा इंसान अगर अच्छे लोगों के बीच में रहता है, इंसान की भूमि परिवर्तन अगर करता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसे देखने को मिलता है। अब सुग्रीव जो थे, वो सुग्रीव की जो वाइफ थी वो बाली ने उनको हर लिया था, और सुग्रीव जब भी बाली से लड़ने जाते थे तब बाली उन्हें युद्ध में हरा देता था। तब जब फाइनल युद्ध की बारी आई, सुग्रीव और बाली के बीच में जब फाइनल युद्ध की बारी आई, तो हनुमान जी ने ये बोला सुग्रीव से कि आप बाली के घर के आसपास मत लड़िए, या फिर बाली जिस पर्वत पर रहता है उस पर्वत पर लड़ाई मत करिए, किसी दूसरे पर्वत पर जाकर लड़ाई करिए, क्योंकि अपने घर में बाली शेर होगा। तो वो यहाँ पर उन्होंने सुग्रीव की भी जो भूमि थी वो चेंज कराई, और जब सुग्रीव और बाली का युद्ध न्यूट्रल भूमि के ऊपर हुआ तो भगवान राम की मदद से सुग्रीव ने बाली का वध कर पाए। तो देखिए किस तरह से हनुमान जी ने भूमि बदलवाकर विभीषण का कल्याण किया और यहाँ पर सुग्रीव का कल्याण किया। तो ये भी एक बहुत अच्छे मंगल की क्वालिटी होती है कि वो अच्छे लोगों के बीच रहता है, अच्छे सत्संग के बीच में रहता है, हमेशा लोगों की पॉजिटिव थिंग्स को ग्रेस्प करता है, नेगेटिव थिंग्स को दूर भगा देता है। तो आप जरूर देखिए, सब क्वालिटीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ के अंदर जरूर लगाकर देखिएगा और अपने ऊपर भी इसको जरूर इम्प्लीमेंट करिएगा, ताकि आपका मंगल भी जहां पर भी बैठा है चार्ट के अंदर जरूर ये क्वालिटीज करेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे और भी चीजें हम बताएंगे, और इससे पहले एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि हमारी जो बुक है इस समय अमेजन पे अवेलेबल है, और उसको 3 डेज के लिए अमेजन ने फ्री ई बुक के रूप में भी अवेलेबल कराया, तो वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पेपर बैग के ऊपर 10% का डिस्काउंट है। रिसेंटली हम काल चक्र दशा का कोर्स कर रहे हैं, तो वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, उस पर बात कर सकते हैं। या फिर हमारे जो बाकी 7 एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज हैं जिनमें अभी 300 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे रीड कर रहे हैं, उनमें जुड़ना चाहते हैं तो उसके साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे देखिए अच्छे मंगल की क्वालिटी और बताते हैं कि अच्छा मंगल जो होता है ना, स्ट्रेटेजी प्लानिंग बहुत अच्छी करता है। वो हमेशा ना बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाता है। अब आप देखिए कि भाई मंगल को हम लोग आर्मी से भी जोड़कर देखते हैं, नेवी से भी जोड़कर देखते हैं। तो आप खुद देखिए कि भाई जो हमारी इंडिया की आर्मी है, नेवी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाती है ताकि जो दुश्मन है, दुश्मन को हराया जा सके। तो ये बहुत अच्छे मंगल की क्वालिटी होती है। अब देखिए हनुमान जी ने किस तरह से स्ट्रेटेजी लगाई थी यहाँ पर। जब हनुमान जी को पता चला कि भाई भगवान श्री राम की जो वाइफ है उन्हें भी रावण हड़कर ले गया है, और उन्हें पता था कि जो सुग्रीव की वाइफ है उसे बाली लेकर चला गया है, और दोनों का ही राज्य चला गया है, और दोनों ही अपनी वाइफ को खोज रहे हैं। तो यहाँ पर सुग्रीव को भगवान राम से जो मिलाने का काम था वो हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ने दोनों को समझाया, सुग्रीव और भगवान श्री राम को, कि देखिए भगवान श्री राम, अगर आप सुग्रीव की मदद करेंगे उनकी वाइफ को पाने के लिए, तो फिर सुग्रीव आपकी मदद करेंगे आपकी वाइफ को पाने के लिए। और यही बात उन्होंने सुग्रीव को समझाई कि अभी भगवान राम की मदद से हम जो है वो बाली को हरा देंगे, उसके बाद में हम भगवान राम की मदद करेंगे उनकी जो सीता जी को ढूंढने के लिए। तो आप देखो कितने अच्छे से हनुमान जी ने यहाँ पर स्ट्रेटेजी लगाई, और दोनों को यहाँ पर सुग्रीव और भगवान राम की दोस्ती जो थी उन्होंने कराई। और इसी दोस्ती से आप देखो कि सुग्रीव को भी अपना राज मिल गया, वाइफ भी मिल गई,
और जो भगवान श्री राम थे उन्होंने भी लंका पर चढ़ाई कर कर जो लंकेश था, रावण का वध भी वो कर पाए। तो ये भी देखिए कितने अच्छे तरीके के साथ में भगवान हनुमान जी से हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है। और उसके बाद में देखिए हमें तो पढ़ते ही है चौपाई में हनुमान चालीसा में कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मतलब जो अच्छा मंगल होता है उसके अंदर बल भी होता है, बुद्धि भी होती है और विद्या भी होती है। विद्या यानी कि आप कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हो तो उसको अगर आप अच्छे से निरंतर उसके अंदर प्रयास करते रहोगे तो विद्या भी आपके पास में जरूर आएगी और उस विद्या से भी आप जो है वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें देखिए हम हनुमान चालीसा से सीखते हैं, हनुमान चालीसा से हम लर्न करते हैं। और जैसा कि देखिए हमने यहाँ पर भी देखा था कि अब भगवान हनुमान जी जो थे वो करुणा की भी मूर्ति थे, वो भगवान राम से बहुत ही अतुल्य प्यार करते थे। और ये भी अच्छे मंगल की क्वालिटी होती है कि उसके अंदर जो होता है ना उसका दिल हमेशा बड़ा होता है। जैसे आपने भी सुना होगा, दिल बड़ा रखते हैं जैसे हनुमान जी की हो गदा, जैसे हनुमान जी के सीने में तुमको सियापति राम मिलेंगे, सीना चीर कर देखो मेरा तुमको हनुमान मिलेंगे। यानी जिसका मंगल अच्छा होता है ना उसका दिल भी बड़ा होता है। अगर आप अपना दिल बड़ा रखेंगे तो आपका जो मंगल है ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अब हनुमान जी ने कैसे इसको सिद्ध किया आप देखिए, जब भगवान जो माता जानकी थी, जब वो माता जानकी सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी उनके पास पहुंच गए और हनुमान जी उनके पास पहुंचकर उनसे पूछते हैं कि माता भी सिंदूर क्यों लगा रही हो। तो उन्होंने बोला, माता जानकी ने हनुमान जी से बोला कि जो तुम्हारे प्रभु श्री राम है उनको ये सिंदूर अति प्रिय है। तो आप तो जानते ही हैं कि जो हनुमान जी थे, हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को फिर सिंदूर से ढक दिया, पूरे शरीर के ऊपर हनुमान जी ने जो सिंदूर था वो लगा लिया। और इससे हमें हनुमान जी की जो एक करुणा है, हनुमान जी का जो एक प्रेम है वो भी हमें देखने को मिलता है कि वो कितना प्रेम करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा यहाँ पर प्रसंग था कि हनुमान जी का प्रेम भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और देखिए भगवान राम की भक्ति हमेशा उन्होंने करी है, यानी कि मंगल जिसका अच्छा होता है, देखो भगवान राम मतलब कि सूर्य और यहाँ पर जो हनुमान जी हैं यानी कि मंगल है। तो हमेशा जो अच्छा मंगल होगा, वो जिसका मंगल अच्छा होगा उसके रिलेशनशिप उसके पिता के साथ भी हमेशा अच्छे रहेंगे। और अगर आपके रिलेशन आपके पिता के साथ अच्छे नहीं है मतलब आपका मंगल अच्छा नहीं है। देखिए सूर्य बॉस को भी रिप्रेजेंट करता है, सूर्य मंगल का, सूर्य जो होता है पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। और मंगल जो है वो हम जानते हैं कि हनुमान जी किस तरह से भगवान राम से प्रेम करते थे। वो सीना चीर के कहते थे कि मेरे सीने में तो प्रभु श्री राम बसे हुए हैं। यानी कि अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो आपका मंगल जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अगर आपके रिलेशन आपके बॉस के साथ अच्छे हैं, आपके पिता के साथ अच्छे हैं, तो इन सारी की सारी कंडीशंस के अंदर आप ये मान कर चलिए कि आपका जो मंगल है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मंगल अगर आपको अच्छे रिजल्ट देगा, अगर आप लेडी हैं तो आपको हस्बैंड अच्छे मिलेंगे, आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, ओवरऑल आपकी जो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, वीरता आपके अंदर रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको लाइफ के अंदर देखने को मिलेंगी अगर आपका जो मंगल है वो आपको सपोर्ट करेगा। तो ये हनुमान जी के देखिए ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग हैं अगर जिनकी हम बात करें, हनुमान जी ने जो अपनी जिंदगी के अंदर किया है। माता सीता से मिलने गए तो उन्होंने, जब माता सीता ने हनुमान जी को ये बोला कि हनुमान जी ये तो राक्षस तो इतने बड़े बड़े हैं और तुम मेरे सामने छोटा सा शरीर बनाकर आए हो, अब तुम इतना छोटे शरीर में तुम इन राक्षसों से कैसे लड़ोगे? या फिर भगवान राम अगर तुम्हारे वानरों की सेना लेकर आ भी गए तो तुम तो छोटे छोटे वानर हो, तुम कैसे इन समस्याओं का सामना कर पाओगे? इन राक्षसों को तुम कैसे हरा पाओगे? तब भगवान हनुमान जी ने अपने शरीर को बड़ा करा और बड़ा करके सीता माँ को अपना विशालकाय जो शरीर था वो हनुमान जी ने दिखाया, अपना विशालकाय शरीर। और तब सीता माँ को यह एहसास हुआ कि हनुमान जी जो है जरूरत पड़ने के समय में हमारी सहायता भी करेंगे, हमारी रक्षा भी करेंगे। यानी कि हमने इससे क्या सीखा कि जिसके चार्ट के अंदर मंगल अच्छा होता है वो जब तक कोई परेशानी नहीं आती तब तक वो शांत बैठा हुआ है, किसी के साथ गलत नहीं कर रहा है। लेकिन जब कहीं उसको लड़ने का समय मिलेगा या उसको ऐसा मौका मिलेगा जब उसे गरीबों की आवाज बनना है, जब उसे दीन दुखियों की रक्षा करनी है, तो वो हमेशा शस्त्र उठाता है, हमेशा अस्त्र उठाता है और लोगों की सहायता करता है अच्छे तरीके के साथ में। जब तक सीता जी ने हनुमान जी को नहीं बोला था तब तक वो नॉर्मल शरीर के थे, लेकिन जब सीता जी ने थोड़ा सा उन्हें बोला कि तुम कैसे लड़ोगे, तब उन्होंने सीता जी को दिखाया कि मैं भी, मेरा शरीर कितना बड़ा है। और इस बड़े शरीर के साथ में फिर उन्होंने जो था वो राक्षसों से लड़ाई भी करी, अशोक वाटिका को उजाड़ा भी उन्होंने, बाद में लंका में उन्होंने शरीर को बड़ा करके आग भी लगाई, तो सारे काम उन्होंने किए।
तो अच्छे मंगल की क्वालिटी ये यही होती है कि भाई जब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तब तक वो किसी का बैर नहीं करता, किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, लेकिन मौका मिलने पर पीठ भी नहीं दिखाता। मौका मिलने पर जिसका मंगल अच्छा होता है वो सामने से डटकर सामना करता है, कह रहा है यार तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ, किसी से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छे मंगल की क्वालिटीज होती है। तो ये सारी चीजें देखिए, मंगल की काफी सारी क्वालिटीज के ऊपर हमने बात करी, यहाँ पर स्ट्रेटेजी प्लानिंग की बात करी, साहस की बात करी, वीरता की बात करी हमने, एनर्जी की बात करी हमने, सब चीजों की यहाँ पर बात करी। काफी सारी चीजें जो हनुमान जी से हम कनेक्ट कर सकते थे वो हमने बात करी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी क्वालिटीज आप भी अपने अंदर जरूर लेकर आएंगे, हनुमान जी से प्रेरणा लेंगे, प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेंगे, और ये सारी की सारी क्वालिटीज आप भी अपने अंदर लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और हम लेकर आते रहते हैं, चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर आप हमारे काल चक्र दशा के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर पे बात कर सकते हैं, और भी कोई एस्ट्रोलॉजी कोर्स लर्न करना चाहते हैं हमारे साथ कर सकते हैं। हमारी बुक को अमेजन किंडल पर जाकर जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।